नमस्कार, मैं आचार्य लीशा महावास्तु से। हम सभी महावास्तु कोर टीम से हम सबको लगभग केबी सर के साथ काम करते हुए 4 साल हो गए। आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमने केबी सर के साथ जब उन्होंने गीता ये लिखी तो हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे रेड लाइट्स पर लोग गीता बेच रहे थे, तो मैंने भी शौक में गीता पढ़ने के लिए वो मोटी सी किताब खरीदी थी। पर जब मैंने ये केबी सर की गीता देखी, इसमें सर ने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में गीता लिखी है, और जब मैंने ये हिंदी की गीता पढ़ी तो मुझे बहुत ही सरल लगी। वैसे ही मेरे साथी इन सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर ने बताया कि इसमें 3 योग हैं। मैं चाहती हूँ मेरे साथ सभी वो लोग बोलें। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग। तो आज हम सभी लोग अपना अपना जो फेवरेट और जिस अध्याय को पढ़कर हमें क्लैरिटी हुई वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि पहले 2 अध्याय में सर ने बताया था कि अर्जुन का मन गिर गया, और दूसरे में उन्होंने बताया था कि स्थिर बुद्धि ही योगी है। वैसे ही ये 2 अध्याय पढ़ने के बाद मुझे लगा जो तीसरा वाला है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें है कर्म ही मार्ग, नित्य कर्म कर, अकर्म से अच्छा है कर्म करना। ये मुझे बहुत ही भावुक और बहुत ही दिल को छूने वाला अध्याय लगा, तो मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगला है इसका संसार कर्मों का यज्ञ है, कुछ लेना देना नहीं, तब भी लगा हूँ कर्म में। ईशानी दी, ये इस अध्याय के 3 फेवरेट श्लोक हैं जो मुझे पढ़ने हर वक्त बहुत अच्छे लगते हैं। आपका भी इसी अध्याय में था ना कुछ? हाँ अलीशा, मेरा भी यही फेवरेट अध्याय है, और इसी के आगे के श्लोक जो है मूर्खों को विचलित ना करें, ये मेरा गीता का सबसे फेवरेट पार्ट है। सभी स्व प्रकृति से चलते हैं, जिद क्या करेगी, हवस और गुस्सा करवाते हैं सब गलतियां, काबू कर। इसमें जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि तू अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति से बाध्य हैं, वही करवाती है। ईशानी दी, मैंने देखा कि लोग बहुत तरीके के यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ और बाकी वगैरह वगैरह चीज़ों में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब मैंने गीता पढ़ा जो हमारे सर ने लिखी है, तो उसमें जैसे अध्याय 4 में सर ने बताया कि यज्ञ अर्थात नियम पालन से कर्म करना। जब हम एक नियम पालन करते हैं और उससे हम पालन करते हुए कर्म करते हैं, वो सही मायने में यज्ञ माना जाता है। फिर दूसरी चीज़ एक और है जो आजकल के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर शंका होती है, और सर ने बताया कि ये शंका कब हटती है, जब हमें उसकी कोई भी एक टॉपिक या विषय के ऊपर ज्ञान हो जाती है। तो सर ने कहा अध्याय में कि शंका को ज्ञान की तलवार से काट। ये जो बात है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से भाई। शिल्पा, आप इसमें क्या बोलना चाहोगे? हाँ प्रीति, जो तुम बात कर रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने कहा कि शंका यानी सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट कब होता है? जब हम स्वयं की प्रकृति को नहीं जानते। तो मेरा फेवरेट है स्व प्रकृति को जानना। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं और सर ने काफी अच्छे शब्दों में सहेजा है कि स्व प्रकृति को जाने। मेरी प्रकृति क्या है? मैं रजस हूँ, सतह हूँ कि तमस हूँ। रजस को रजस अच्छा लगता है, तमस को तमस, और सतह को ज्ञान की हमेशा कीड़ा काटा हुआ रहता है। अपनी प्रकृति को जब आप जानते हैं तो दूसरे की प्रकृति को भी आसानी से जान सकते हैं, और उसे जो पसंद है उस तरीके की बातें करें और व्यवहार करें। शिवानी मैम, आपका क्या इसमें फेवरेट श्लोक है? शिल्पा, मुझे सबसे अच्छा गीता के बारे में क्या लगता है, केबी सर कहते हैं जब भी शंका में हो गीता खोलो, आपको उस शंका का उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जो फेवरेट पार्ट इसमें आता है वो ये है कि अपना आपे को जानो। आपा ही आपका दोस्त है और आपा ही आपका दुश्मन है। अगर आपने अपने आपे को जान लिया और उसके अनुसार आपने कर्म करा, उस कर्म की आपको अपेक्षा नहीं करनी कि उसका फल क्या रहेगा, सिर्फ कर्म करना है और अपने आपे को जानकर आगे बढ़ना है। आपा से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं है। और चित्त को शांत करने के लिए सर कहते हैं, जैसे कि गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने कि ध्यान करो, इसलिए हम केवी सर वाला ध्यान भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि उस ध्यान में जाकर हमें कितने अलग तरह के इंसाइट्स आते हैं। बिल्कुल। रेणुका जी, आपका क्या की लर्निंग है इसमें? सबसे पहले आई एम वेरी हैप्पी कि केवी सर ने इंग्लिश में भी गीता निकाली। सो आई वॉज एबल टू रिलेट टू इट मच बेटर।
हिंदी की गीता मैं पढ़ती थी, बट इंग्लिश की पढ़ के आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ्स ऑफ गीता. So as Shilpa ji and Shivani ji said, I will continue on the same lines. Mera pain point, what was the pain point in my life was I was trying to change others. Yes. I was trying to tell them. Everybody is doing that. Yeah, I was trying to tell them, don't do this, do this. When I read the Gita and I understood that everybody is according to their Prakriti, and KB sir explained himself and in this Gita so well. I have heard other Gita sermons also, but I have never understood this point. This was the changing factor in my life, where I realized I cannot change others and I cannot change myself also. Yes. I am happier today because I am not trying to change either other people or myself. Wow. Very nice. My favorite in this is chapter 14, which says ultimate knowledge is identifying the nature of self. When I understand my nature, I understand others' natures also. And I am not trying to change them. So I am happier. Good. Thank you so much, KB sir. And what do you say, Prachi? मैंने ये जाना कि सबसे पहले हम तो देखते हैं कि अध्याय 13 में सर ने सबसे पहले देखा कि अपने शरीर को जानो. अगर शरीर ही नहीं है तो हम क्या जाने खुद को. हम खुद को तो देखते नहीं, हम हमारी बॉडी को देखते नहीं है, हमारे अंदर क्या है हम खुद को देखते ही नहीं कि हम क्या होते हैं. तो सबसे पहले अपने शरीर को जानो, अपने क्षेत्र को जानो. हम अपने क्षेत्र के जो है उस हिसाब से देखते कि हम दुखी है, हम खुश है, हम कैसे, हमारी इंद्रियां कैसे, हमें क्या पसंद है, हमें क्या सुनना पसंद है, ये जाना बहुत ज़रूरी है. तो इसके हिसाब से तुम उन्मन रहते हो, जो सर बोलते हैं ना, उन्मन रहना ज़रूरी है. तो अपने खुद को जान के हम उन्मन रहते हैं. सो मैंने ये सीखा गीता से. सो अमित, आपने क्या सीखा? मैंने तो जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया वो काफ़ी अच्छा था. मैंने भी जो एक्सपीरियंस शेयर किया गीता के दौरान, जो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे रणभूमि पर, जब अर्जुन अपने डिस्ट्रैक्टेड माइंड में था कि अपने पहले बुद्धि को स्थिर कर. अर्जुन बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, तो भगवान ने उसे अगले लेवल पर जाके बताया कि कुछ लक्षण है जिसे तुझे अपनाना पड़ेगा. जैसे कि कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही व्यक्ति इंद्रिय विषय के सुखों की अपेक्षाओं से जब मन को समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है. तो भगवान ये कहना चाह रहे थे कि तू पहले अपने अंदर झांक, जो भी तेरे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो तू उल्टा फुल्टा सोच रहा है यहाँ पर आके, उसको तू पहले शांत कर. उसको जब शांत कर लेगा तब तेरे अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा. वो तुझे बताएगा कि तुझे आगे रणभूमि में कैसे काम करना है. तू एक योगी है, तेरा काम है कर्म करना, तो तू सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस कर, इधर तो डिस्ट्रैक्ट मत हो. क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा ये तेरा काम नहीं है. तेरा काम है बस रणभूमि में आके लड़ाई लड़ना, और तू लड़. बहुत अच्छा. ये एक अच्छा एक्सपीरियंस जो मुझे काफ़ी लगा. इसमें आप क्या कहना चाहोगे सानिधि इसमें? अमित, जैसे आपने अभी बोला कि अपने कर्म को पहचानना, मुझे केबी सेल्फ वाली गीता में एक बहुत अच्छी चीज़ जो किसी और वर्जन में गीता के नहीं मिली थी, वो थी इसके पीछे के क्वेश्चन है. स्वभाव से पैदा हुए स्वकर्म को पहचानिए, अपने स्वभाव को पहचाने, अपनी आसुरी और दैविक संपदा को पहचाने, अपने तप को पहचाने, अपनी आध्यात्मिक पूंजी का लेखा जोखा अपने आप ही निकाल लें. आपका क्या कहना है अलीशा इसमें? बिल्कुल, जो ये सर ने ये इतनी सरल गीता बनाई, ये हूबहू सेम वैसी ही है जैसे हमने महावास्तु की सारी रेमेडीज जो इतनी सरल और इतनी इजी हैं और सभी लोगों ने महावास्तु को एक्सपीरियंस किया है. वो सिर्फ केबी सर ने अपने तक नहीं रखा, उन्होंने वो लोगों को बांटा ताकि हर घर हो महावास्तु और हर लोग उसका बेनिफिट उठा सके और उन सरल सी रेमेडीज को लेकर एक्सपीरियंस कर सके और अपनी ज़िंदगी को और खूब और अच्छा बना सके. हूबहू सर ने गीता को भी उतना ही सरल कर दिया हम सबकी ज़िंदगी. तो हम सबकी तरफ से आप लोगों के लिए हम अपने कैप्शन पर गीता का लिंक दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं. आप लोग भी अमेज़ॉन से गीता को ऑर्डर कर सकते हैं. आप सभी लोग जाइए अमेज़ॉन में और फटाफट गीता को ऑर्डर कर अपने घर पर मंगवाकर अपने बच्चों को और सभी बड़ों को इस गीता का अध्ययन करिए. नमस्कार. महानमः. हर घर